नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा एवं भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस गुणा के सवाल में हमें संख्या 64,253 में संख्या 27 से गुणा करना है, अर्थात 2 अंक की संख्या से गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 64,253 में संख्या 27 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम इकाई के स्थान पर स्थित अंक जो 7 है, इससे ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम 7 का 3 से गुणा करते हैं। तो 7 तिरिक 21 होता है। 21 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 7 का गुणा 5 से करते हैं, अर्थात 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। तो 7 पचे 35 होता है। 35 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 37 प्राप्त हो जाती है। संख्या 37 में इकाई अंक 7 होता है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 3 होता है, तो 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 7 का गुणा 2 से करते हैं। तो 7 दूनी 14 होता है। 14 में जब 3 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 17 प्राप्त होती है। 17 में इकाई अंक 7 होता है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 7 का गुणा 4 से करते हैं। तो 7 चौको 28 होता है। 28 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 29 प्राप्त होती है। संख्या 29 में इकाई अंक 9 होता है, तो 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 7 का गुणा 6 से करते हैं। तो 7 छंग 42 होता है। 42 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 44 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 44 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, अर्थात दहाई के स्थान पर जो स्थित अंक 2 है, इससे ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 2 का सबसे पहले 3 में गुणा करते हैं। तो 2 3 6 होता है। तो संख्या 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 का गुणा जब 5 से करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 2 का गुणा 2 से करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा 4 से करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं, तथा 2 का गुणा जब 6 से करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 12 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर 1 है और नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर हम इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं, तथा दहाई के स्थान पर ऊपर 7 है और नीचे 6 है। तो 7 में जब 6 जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है, 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 7 में जब 0 जोड़ते हैं तो संख्या 7 ही प्राप्त होती है। 7 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। 9 में 5 जोड़ने पर संख्या 14 प्राप्त होती है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है, 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 4 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। 12 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। 4 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं और इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं इसी की सीध में। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 64,253 में संख्या 27 से गुणा करने पर गुणनफल 17,34,831 प्राप्त हुआ। अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस भाग के सवाल में हमें संख्या 8 से संख्या 30,764 में भाग करना है। तो भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 8 से संख्या 30,764 में भाग करने के लिए हमें संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 30 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 32 30 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 8 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं जब, तो संख्या 24 प्राप्त होती है। तो संख्या 30 के नीचे संख्या 24 लिख लेते हैं। अब संख्या 30 से संख्या 24 को घटा देते हैं। तो संख्या 30 से जब संख्या 24 को घटाते हैं तो घटाओ 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 7 को 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 67 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 67 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 64 प्राप्त होती है, और जब 9 बार पढ़ते हैं तो संख्या 72 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 72 67 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 64 प्राप्त होती है। तो संख्या 67 के नीचे संख्या 64 लिख लेते हैं। अब संख्या 67 से संख्या 64 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 36 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 36 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 संख्या 36 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है। तो संख्या 36 के नीचे संख्या 32 लिख लेते हैं। अब संख्या 36 से संख्या 32 को घटा देते हैं। तो घटाओ 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सिद्ध में अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नई संख्या 44 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 44 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 44 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं। संख्या 8 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। तो संख्या 44 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 44 से संख्या 40 को घटा देते हैं। तो संख्या 44 से संख्या 40 को घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची, तो संख्या 4 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 4 शेषफल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 8 से संख्या 30,764 में भाग करने पर भागफल 3,845 प्राप्त हुआ व शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से गुणा एवं भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।